हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स गाइड राहुल किशोर निगम। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे क्वेश्चन चल रहे हैं यूपी बोर्ड के PYQs। उसमें आज का अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके सामने दिख रहा है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ साइन इनवर्स 1/2 इफ़ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। देखिए, कभी भी इस तरह का इन्वर्स है फंक्शन दिया गया हो तो हम प्रिंसिपल वैल्यू की ही बात करते हैं। तो अपना ध्यान हम पूरी तरीके से केंद्रित करते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स 1/2 की। इसको अभी आप मत देखिए, पहले इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद अपने आप x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या है कि इसको लिख सकते हैं एज साइन इनवर्स 1/2 is equal to tan inverse x. So we can write it साइन इनवर्स इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब ये सोचिए, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन में कोई फंक्शन बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि मैं ऐसा, मुझे पता है कि मैं टेबल साइन की जानता हूँ, और साइन की टेबल को अगर आप देखें और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का भी दिमाग में रखें, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2, तो उसमें उस केस में आप जानते हैं कि साइन π/6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और π/6 उस रेंज के तहत पड़ेगा भी। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, इट विल बी साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि साइन π/6 1/2 होता है, और हम ये भी जानते हैं कि π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2 विच इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को ख़त्म करेगा, तो π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया। अगर π/6 tan इनवर्स x है तो हम ये कह सकते हैं कि उस केस में tan π/6 बाई tan इनवर्स, अगर tan दोनों तरफ मैं tan को ऑपरेट करूँ तो tan ऑफ tan इनवर्स x तो x बन जाएगा, और ये tan π/6 हो जाएगा। तो tan π/6 इज इक्वल टू x, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है आप सभी जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू x। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकलेगा। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 7। अगर मैं पूरा काउंट करूँ तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आज का दूसरा क्वेश्चन है। You have to find the value of tan inverse √3 minus sec inverse -2। ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब वैल्यू निकालें, मतलब ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जिनके बीच में माइनस का साइन है, तो उनकी प्रिंसिपल वैल्यू से ही हम ताल्लुक़ रखेंगे और उसको निकालेंगे। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसको ऐसे डायरेक्ट करें, वरना इसका अलग अलग निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तब भी निकल आएगा। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। tan इनवर्स √3, अब ये बताइए, बाहर tan इनवर्स है तो अंडर tan में जो √3 वैल्यू होती है वो क्या होती है, पहले तो आपको ये सोचना है। तो इसका मतलब हम जो टेबल 0 से 90 के बीच, पहले आप 0 से 90 के बीच में सोचा कीजिए। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि tan π/3 की वैल्यू जो होती है, tan 60 की वैल्यू वो √3 होती है। और ये बात भी दिमाग में आ जानी चाहिए कि जो tan इनवर्स है, जो tan इनवर्स फंक्शन है, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2। और ये π/3 अगर आप गौर से देखें तो π/3 ये बिलोंग कर रहा है इसको, ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो इसका मतलब इसमें कोई तब्दीली तो मुझे करनी नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब आगे देखें, आगे गौर से, सेक इनवर्स -2। अब आप माइनस को भूल जाइए, पहले माइनस को छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि हमें सेक इनवर्स बाहर है तो अंदर भी सेक में बनाना है। आप ये सोचिए कि सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है। अगर हम 0 से 90 के बीच की टेबल देखें तो आप जानते होंगे कि सेक जो आप देखें कि cos 60 होता है 1/2, cos π/3 1/2 होता है। तो sec 60 क्या होगा, sec π/3 वो हो जाएगा आपका क्या, 2। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ sec π/3। लेकिन अब ये माइनस रूपी दीवार बीच में है। और एक बात आप ये भी जानते हैं कि जो सेक इनवर्स जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है इसकी,
वो क्या होती है बताइए? वो होती है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई, लेकिन उसमें से -π/2 को हम बाहर कर देते हैं क्योंकि सेक π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब मैं ये जानता हूँ, तो अभी मेरी सेक π/3 वैल्यू आई, लेकिन बीच में माइनस की दीवार है, उसको हमको हटाना है। और ये मुझे पता है कि 0 से पाई तक हम पैर फैला सकते हैं, 0 से पाई तक हम पैर अपनी चादर को फैला सकते हैं, लेकिन उसके दरमियान ही हमें रहना है, उसके बीच ही में रहना है। तो इसका मतलब उसके बीच में हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब ये देखिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स tan π/3 क्या हो जाएगा? π/3 एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। इधर देखिए आप सेक इनवर्स। अब इस माइनस को डाइजेस्ट कराएं तो आप जानते हैं क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर में, क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका 0 है, ये π/2 है, ये पाई वाली लाइन है। तो पाई में से कुछ घटेगा तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में वो करेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो निगेटिव होता है, मतलब सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ सेक पाई माइनस π/3, तो ये माइनस डाइजेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है, तो माइनस, ये माइनस अंडर डाइजेस्ट हो गया है इसके, और कुछ गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। सेक पाई माइनस थीटा तो माइनस सेक थीटा होता ही है सेकंड क्वाड्रेंट में। कल मैंने क्वाड्रेंट वाली बात भी, हॉराइजेंटल और वर्टिकल वाली बात भी आपको बताई थी, मेरा इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया है इस बात को। तो ये आपका आ जाएगा π/3 माइनस, अब देखिए सेक इनवर्स और सेक एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं, तो ख़त्म करेंगे उसको। देखिए फंक्शन को कभी काटा नहीं जाता है, तो आप ऐसे लिख दीजिए पाई माइनस π/3, तो क्या आ गया आपका π/3 माइनस पाई प्लस π/3, ये माइनस अंदर गया तो माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस हुआ, तो क्या आ जाएगा π/3 प्लस π/3 2π/3 माइनस पाई। इसका एलसीएम क्या आ गया जी? 3 आ गया, इसका एलसीएम आपका 3 आ गया, तो आपका हो गया 2π माइनस 3π यानी बाई 3, यानी कि माइनस π/3। तो इसकी जो वैल्यू आ गई आपकी इस क्वेश्चन में, जो आपसे वैल्यू पूछ रहा था, वो क्या आ गया जी? माइनस π/3। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माइनस π/3। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप गौर से देखें, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी के ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को लगाना मस्ट है। उसके बाद आप अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करें, यही मैं कर रहा हूँ, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। जिसने अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन कर लिए, अच्छे से कर लिए, तो समझ लीजिए उसका पेपर लगभग 100% हो जाएगा, और बुक भी पढ़ ली तो पूरा पूरा एकदम हो जाएगा। तो आप देखिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आप गौर से समझते हैं कि tan इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, इसके आगे पीछे के सवालों में हमने डिस्कस की है, तो आपको वही दिमाग में रखना है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? tan इनवर्स 1, इस 1 को देखिए बाहर tan इनवर्स है, तो हमारा क्या काम रहेगा कि अंदर भी tan में हम डेवलप करें। तो आप जानते हैं tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको tan π/4, और लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि π/4 जो है वो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है माइनस π/2 और π/2 उसमें बिलोंग करता है। जो tan इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है उसमें π/4 बिलोंग करता है, तो बहुत सही है, हमको कुछ फेरो बदल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स में माइनस बीच में है, हम उससे अभी टकराते नहीं हैं, हम पहले 1/2 से टकराते हैं कि 1/2 को कॉस में क्या लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि cos 60 यानी cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है, तो अभी हम लिख देते हैं उसको, π/3 का 1/2 होता है। और साइन इनवर्स इसमें ही माइनस है, इस माइनस से अभी नहीं टकराते हैं हम 1/2 को देखते हैं कि साइन में क्या लिख सकते हैं। तो हम साइन में हम जानते हैं इसको साइन π/6 लिख सकते हैं। इतनी हमको समझ में बात आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात अलग मैं समझा रहा हूँ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की। अब देखिए आगे, अब इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, π/4 जो है वो इस tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर है, माइनस π/2 और π/2 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में ही तो 45 डिग्री पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने इसका इवेल्युएशन किया, π/4 आया, एक दूसरे को ख़त्म करके π/4 आ रहा है, तो कोई गलत नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए कॉस इनवर्स जो फंक्शन होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है
0 से पाई क्लोज इंटरवल, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यही होती है। तो इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है, तो यहाँ पे हम पाई तक, 0 से पाई तक अपनी चादर को, अपने पैर को फैला सकते हैं। हमारी चादर इतनी लंबी है कि हम पाई तक जा सकते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस भी डाइजेस्ट होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि कॉस होता है निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, देखिए माइनस डाइजेस्ट हो गया। और इधर आप देखिए इस साइन को हम इस माइनस को कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं इसमें पाई माइनस कर दूं, तो आपके मन में गलत विचार आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। इसका मतलब है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है क्लोज इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो हमको माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ही रहना है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। ये मुझे पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और उसका साइन क्या पॉजिटिव होता है, कॉस उससे पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव होते हैं। इसका मतलब है क्या, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये 0 डिग्री का है, अगर 0 में कोई एंगल घटेगा तो हम फोर्थ में आएंगे, मतलब साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा को एक्चुअली साइन 0 माइनस थीटा बोलते हैं, 0 डिग्री माइनस थीटा, और वो होता है साइन माइनस थीटा, और वो होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं साइन माइनस पाई बाई 6। और माइनस पाई बाई 6 में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि माइनस पाई बाई 6 यार माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है, तो हमारा काम भी हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हुआ, तो आ गया पाई माइनस पाई बाई 3, और पाई में से घटाए पाई बाई 3, तो इसका मतलब हम इस रेंज के भीतर हैं। पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 यार पाई से छोटा होता है, तो उस रेंज के भीतर है। तो हमारा ये इवैल्यूएशन कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू का सही है, प्लस साइन इनवर्स साइन को ख़त्म करेगा, तो यार हम पाएंगे माइनस पाई बाई 6, तो इसका मतलब वो भी सही है, क्योंकि माइनस पाई बाई 6 इस साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के भीतर पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इवैल्यूएशन आया पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। इसका आप एलसीएम लीजिए, किसका एलसीएम क्या आएगा, तो 3 4 6 का एलसीएम क्या होगा। अगर एलसीएम वाली ये टेक्निक भी लोग लगाते हैं, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो आप यही लगा दीजिए 2 2 तिहाई 2 2 4 2 तिहाई 6, फिर क्या आ गया, फिर क्या आएगा आप खुद ही सोच लीजिए, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। 4 3 ज़ा 12, तो 3 पाई, 3 4 ज़ा 12, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 पाई, माइनस 6 2 ज़ा 12, 2 पाई आ गया। कितना आ गया, 8 3 11, 11 में 2 गया, 8 3 11, 11 में 2 गया 9 पाई बटे 12, इसको काट दीजिए, 3 तरह का 9, 3 चौको 12, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। तो इसका पूरा इवैल्यूएशन क्या आया, 3 पाई बाई 4, यही आपका आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स साइन ऑफ 7 पाई बाई 4। आपको देखने में क्वेश्चन बहुत आसान दिख सकता है कि सर इसमें क्या है, साइन इनवर्स ने साइन को ख़त्म किया, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो आंसर आ गया 7 पाई बाई 4। लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि 7 पाई बाई 4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो साइन इनवर्स की होती है, क्या होती है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है क्या, क्लोज इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और 7 पाई बाई 4 इसमें नहीं पड़ेगा, वो आगे है। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कुछ परिवर्तन प्रत्याशित है, तो इस परिवर्तन को आपको करना पड़ेगा। तो वी कैन राइट साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4। क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन इनवर्स 7 पाई बाई 4। अगर देखिए यहाँ पे 7 की जगह 8 होता तो पूरा भाग चला जाता, क्या होता है 2 पाई। इसका मतलब है कि जो 7 पाई बाई 4 एंगल है, अगर मैं 1 से करूँ, अगर मैं करूँ कि एक 4 का, अगर देखिए यहाँ पे 4 होता तो 4 और 7 और करीब हो गया 2 पाई के, मतलब अगर यहाँ पे 8 होता तो आंसर आता 2 पाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम 2 पाई तक जाएंगे, उसके बाद पीछे लौटेंगे, यही तो करेंगे। ये काम आसानी पड़ेगी हमको।
इसका मतलब है कि हम इसमें क्या करें कि साइन इनवर्स साइन क्या लिख सकते हैं इसको 2 पाई। अगर 8 होता है यहाँ पे तो हम 4 दूना 8 मतलब 2 पाई पहुँचते, तो इसका मतलब 2 पाई में से कुछ हमें घटाना पड़ेगा। अब क्या घटाना पड़ेगा, अगर आप देखें क्या घटाना पड़ेगा, तो आप देखें खुद कॉमन सेंस लगाइए, तो इसमें क्या घटाना पड़ेगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि आप देखिए एलसीएम लेंगे 8 पाई माइनस पाई यानी कि क्या आ जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पाते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स क्या साइन 7 को क्या लिख सकते हैं जी 8 माइनस 1, क्या लिख सकते हैं 7 को 8 माइनस 1 और ये पाई बाई 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वही तो चीज़ आ जाएगी जो देखिए इसमें 8 बाई 4 करेंगे तो 2 आएगा और पाई भी मल्टीप्लाई कर देगा बाहर से आके, और ये 1 बाई 4 आएगा और पाई मल्टीप्लाई करेगा तो पाई बाई 4 आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप क्वाड्रेंट की तरफ देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आप एक पूरा फेरा घूम करके आए तो 0 था, अब क्या हो गया, ये पूरा वही घूम करके आया तो वही क्या हो गया 0, 2 पाई बन गया। और 2 पाई में से 45 डिग्री घट रहा है पाई बाई 4, तो आप कहाँ जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। और आप जानते हैं साइन 0 माइनस थीटा कहें या साइन 2 पाई माइनस थीटा करें, आएंगे क्या, वही साइन माइनस साइन थीटा या साइन माइनस थीटा पे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन पाई बाई 4, ये माइनस साइन पाई बाई 4। अब हम इस माइनस को अंदर भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 4, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स ने साइन को ख़त्म किया तो आपका माइनस पाई बाई 4 रिजल्ट आया। और माइनस पाई बाई 4 बिल्कुल सही रिजल्ट है, क्योंकि इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में वो पड़ता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में ये माइनस पाई बाई 4 पड़ता है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट सही है और यही इस सवाल का आंसर होगा। स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है या इसी तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, टू प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1/2 टू 1/2। ये इसलिए दिया होता है कि इस सवाल की वैलिडिटी, इसका जो वेरिफिकेशन है वो इस इंटरवल में वैलिड है। जब x की वैल्यू -1/2 और +1/2 के बराबर या उसके बीच में होती है तो ये आइडेंटिटी होल्ड करती है। बाकी प्रूविंग में इतना बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रूविंग तो बड़ी आसान है, देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, इसकी राइट साइड को उठाते हैं, लेट, हम दोनों साइड से भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी तो हम कह सकते हैं दोनों बराबर है। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा इन राइट हैंड साइड, इसमें पुट करिए। सो राइट हैंड साइड विल बिकम क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आप गौर से देखिए, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा स्पेशल फार्मूला है, बहुत पॉपुलर फार्मूला है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वो क्या होता है साइन 3 थीटा। और साइन इनवर्स से साइन खत्म होगा तो क्या आ जाएगा 3 थीटा। अब ये 3 थीटा आ गया। अब आपने क्या रखा है, x को साइन थीटा, तो एज, अब लिखेंगे एज x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, अगर साइन इनवर्स ऑपरेट करें तो थीटा फ्री हो जाएगा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ 3 साइन इनवर्स x, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हैंस क्या प्रूव हुआ, हैंस ये प्रूव हो गया कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी एक एक दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। तो आपको कभी क्वेश्चन मिले, आपकी ये मदद करेगा जो मैंने आपको लेक्चर दिया, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। ये कैसे लगे वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं PYQs लगातार लेके आऊँगा, अभी यूपी बोर्ड के लेके आ रहा हूँ, फिर CBSE के बच्चे भी। वैसे CBSE के लिए भी क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। CBSE का मैं अलग से बनाऊँगा, आप इसको देखते रहिए, आप कमेंट करते रहिए। कुछ अगर ना समझ में आया तो वही पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।